तो क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस मुस्तैद है और योगी राज में बदमाशों की खैर नहीं। पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किए अब उनका असर भी दिखाई देने लगा है। पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र से बदमाशों में खौफ नजर आने लगा है। यूपी पुलिस का हर गली हर चौराहे पर सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य है। अब तक 7,18,510 सीसीटीवी कैमरे लगाए भी जा चुके हैं। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन का भी असर दिखाई देने लगा है। ऑपरेशन कन्विक्शन में 30 दिन में जांच खत्म कर सजा दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। रेप, हत्या, लूट, डकैती और धर्मांतरण जैसे अपराधों में सजा होती है। 1 जुलाई से अब तक 16,302 बदमाशों को सजा दिलवाई जा चुकी है। लेकिन विपक्ष को ये सारे आंकड़ों की बाजीगरी नजर आ रहे हैं। उसने सीधे कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। योगी राज में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, कड़ी सजा भी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र से बदमाशों में खौफ। प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू किया गया। इसमें मुख्य रूप से जन सहयोग से पीपीपी मॉडल से हम लोगों को पूरे प्रदेश में कैमरे लगाने का हमारे सामने लक्ष्य था। तो आज तक 7,18,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसकी मदद से बहुत बड़ी संख्या में अपराधों का अनावरण हुआ है। आपने 7,21,000 कैमरे लगवाए जरूर हैं, लेकिन चल कितने रहे हैं? 300 कुछ कैमरे ही चल रहे हैं। और जिस कंपनी के आपने कैमरे लगवाए उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लखनऊ में सारे चौराहों पर कैमरे बंद हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन से अपराधियों पर एक्शन। और बड़ा अभियान चला रहे थे ऑपरेशन कन्विक्शन का, तो उसमें अभी तक 1 जुलाई 23 से अब तक जो अभियान है उसमें 12,015 प्रकरणों में 16,302 व्यक्तियों को सजा दिलाई जा चुके हैं। इसमें मृत्युदंड के अभियोग में 16 व्यक्तियों को, आजीवन कारावास 1,569 व्यक्तियों को, 284 व्यक्तियों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास। पुलिस के दावे बेमिसाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। आईपीएस वो रंगदारी मांग रहे हैं। माँ बहन बेटियां घर में, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है और वर्दीधारी की भी हत्या हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, जबकि सच उत्तर प्रदेश की जनता वो जानती है। माफिया के कब्जे पर बुलडोजर वाला एक्शन। प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी है। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है, आप वो देख लीजिए। पुलिस का एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। और हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। हमारे दूसरे राउंड का सवाल है कि बदमाशों को भेजा जेल, विपक्ष को क्यों दिखाई दिया खेल? विपक्ष क्यों कह रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी? और हमारे तीसरे राउंड का सवाल है, पुलिस के दावे पर विपक्ष को क्यों नहीं यकीन? विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र या फिर कन्विक्शन का असर दिखाई पड़ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP हैं। प्रदीप भाटी जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। क्यों नहीं यकीन है? पुलिस की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर, चाहे वो राजस्थान के रण में हो या MP के रण में हो, उस पर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं है?
सबसे पहले तो ये एक महत्वपूर्ण, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि महत्वपूर्ण बहस है। ये रोज़ ये सामान्य व्यक्ति, सामान्य लोगों के, उत्तर प्रदेश के जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपने इस बहस को लेके आया जी। दूसरी मैं ये ज़रूर समीर जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पे राजनीति और ब्राउनी पॉइंट से अलग हम एक व्यापक और एक पूरी डिटेल चर्चा करें और आंकड़े और फैक्ट्स पे बात करें। देखिए, अपराध हो, अपराध में जो उसका मुखिया है, जो उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है, उसकी क्या मंशा है, क्या वो किस तरह से उसका रिकॉर्ड रहा है, वो जानना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो रोज़मर्रा इन सब चीज़ों से जूझते हैं, अपराधियों से जूझते हैं, रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं उनको देख के मन विचलित होता है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में माननीय अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके ऊपर ज़ीरो रिकॉर्ड, ज़ीरो केसेस दर्ज थे, बिल्कुल क्लीन और साफ इमेज वाले मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने 112 से लेके जो पहले डायल 100 था और 1090 वुमेन हेल्पलाइन जैसी और व्यापक ढांचे में पुलिस हेडक्वार्टर बना के और बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक मॉडल पेश करा और देश की जनता के लिए एक मॉडल पेश करा। लेकिन अगर आप ये देखें, आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि पुलिस का एक्शन और विपक्ष में टेंशन, विपक्ष को क्यों है? ये तो सत्ता पक्ष को टेंशन हो रखी है। जिस सत्ता पक्ष में मैंने कहा, जैसे ऊपर से हम शुरू करें, माननीय मुख्यमंत्री जी पे लगभग 1 दर्जन केसेस दर्ज थे जो उन्होंने वापस अपने आप लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी पे तो कई दर्जन केस दर्ज थे और गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे। तीसरा नंबर, आप मंत्रियों पे आ जाइए। एक सेकंड में बात खत्म कर लूं। यहाँ इंटरप्ट करना जरूरी है। मैं क्यों इंटरप्ट करना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। बताइए। एक तो आपने जब अपने बोलने की शुरुआत की तो आपने कहा कि मैं समीर जी से अपेक्षा करूंगा कि आज कोई सियासत इस पर ना करे क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है। लेकिन शुरुआत सर आपने कर दी सियासत की। आप अखिलेश यादव को पाक साफ बताने लगे और बताने लगे कि सामने वाले के दामन पर कितने। एक सेकेंड, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। आज यूपी पुलिस की तरफ से जो दावे किए गए हैं, उन दावों पर आपका सवाल है, आपकी आशंका है, आपको शक है, तो उस पर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यूपी पुलिस की तरफ से नहीं, अभी मैंने सवाल नहीं रखा, आपके सामने सवाल रख रहा हूं। यूपी पुलिस की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि हमने 16,302 बदमाशों को सजा दिलवाई, यूपी पुलिस की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि 16 दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई, यूपी पुलिस की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि 1569 को आजीवन कारावास की सजा हुई, 284 को 20 साल की सजा हुई, 983 को 10 साल की सजा हुई, यूपी पुलिस की तरफ से अगर ये बताया जा रहा है कि हमने 7 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, तो अगर आपकी नजर में ये सब कुछ नहीं हुआ है तो इसको एक्सपोज करिए। मैं जवाब दे दूं आपको। देखिए, बीच में जब भी आप रोक देते हैं थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाता है, तो नहीं, जब कोई डिरेल होने लगता है, जब कोई डिरेल होने लगता है तो हमारा काम है। मैं आपको एक एंकर का नहीं, आप फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे। एक सेकंड, अगर आप फैक्ट्स पर बात करें, एक सेकंड, मैं आपकी ट्रैक मैं थोड़ी देर के लिए आपकी ट्रैक पर आ जाऊं। आप ये कह रहे हैं कि 1 मिनट समीर जी, मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मेरा काम मुझे करने दीजिए, मुझे मेरा काम आता है। 1 सेकंड समीर जी, मुझे मेरा काम आता है। आप ये कह रहे हैं ना कि योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवा लिए, कह रहे हैं ना, बार बार आपके प्रवक्ता कहते हैं। अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं साहब, तो आप न्यायपालिका जाइए ना, वहां जाकर याचिका दायर करिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां मत दिखाइए। इस पेपर की यहां कोई वैल्यू नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस पेपर की यहां वैल्यू इतनी बढ़े कि आप राजनीति करने आए। अगर आपके पास, एक सेकंड, अगर आपके पास ऐसे कुछ फैक्ट हैं, आप न्यायपालिका जाइए, वहां जाकर याचिका दाखिल करिए, केस करिए, सुनवाई होगी, उसके बाद आप ये फैक्ट्स रखेंगे तो हम इसको मानेंगे। अब आप डिबेट पर लौट आइए। आप ये बताइए कि यूपी पुलिस के दावों पर आपको आशंका क्यों है? सक्षम होंगे, आप डिफेंड उनको कर लेने दीजिए। दूसरी बात पे आते हैं। आपने कहा बहुत ही उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा कानून का राज चल रहा है। यूपी पुलिस का इंक्रीज, यूपी पुलिस का कहना है, वही रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। बाद में टोकेंगे यूपी पुलिस। अरे आप कह रहे हैं, आपने कहा, आप गलत कहेंगे तो हमको टोकेंगे नहीं, आप गलत कहेंगे तो हमको टोकेंगे नहीं। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड भाटी जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा ना, हम ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ने कहा। अगर आपको यूपी पुलिस के दावों पर डाउट है तो आप रखिए अपनी बात। ये तो हमसे कह रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हाँ, आप इतना विचलित नहीं, हम विचलित नहीं हो रहे। डेटा पेश कर रहा हूं। एक सेकंड भाटी जी, मैं टेबल, अरे आप डेटा पेश करिए, आप डेटा पेश करिए, आप रिसर्च दिखाइए, आप ब्लेम मत करिए। आप ये मत कहिए कि हम कह रहे हैं यूपी, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं,
हम नहीं कह रहे ना, NCR यूपी पुलिस की तरफ से जो डेटा रखा गया उस पर अगर आपको आशंका है तो आप डेटा ही नहीं रखने कोई दे रहे झूठ मुझे। बोलने से अगर फायदा डेटा है में क्या? आपको कोई अरे तो आप आपत्ति है, हमको क्यों गलत टोक रहे हैं फैक्ट भाई? है। नहीं, कोई आप झूठ हमको क्यों कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं? क्या है आपके? यूपी पुलिस की आप तरफ से कहा गया है ना, झूठ बोलने से नहीं, मान लेंगे थोड़ी क्या? ठंडक होने रखिए। दीजिए। आप बाटी को बताओ छोड़ ना दीजिए। योगी जी, नहीं, पर बात आपको खत्म मुकदमा करिए, दर्ज है। लेकिन बात तथ्यात्मक खत्म तरीके से होने करिए। हम दीजिए। आपसे आप निवेदन बताओ, करते हैं। मुकदमा दर्ज है। जी मैं बिल्कुल, बताता हूं। हम आपसे भी यही आप उम्मीद बात करेंगे। जानना। एक प्रदीप सेकेंड, बाटी, ऑडियो मैं डाउन बताता हूं। करिए। अगर आपको लग रहा है कि संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील तरीके से आप बात रखना चाहते हैं तो तथ्यों पर बात करिए। आप ये मत कहिए कि हम कह रहे हैं। यूपी पुलिस ने दावा किया, हमने उस पर एक रिपोर्ट दिखाई, आपको डाउट है, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में समीर जी पहले की बात। एनसीआरबी का डेटा क्या यूपी पुलिस के डेटा वही डेटा तो उत्तर प्रदेश दिखाइए, सरकार देती है। बताइए। 32% राइज इन माइनर केसेस इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का डेटा है। 32 केसेस में सबसे ज्यादा जो टोटल नंबर ऑफ मर्डर्स हुए उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है, 3717। और जब भी मैं शुक्ला जी फैक्ट्स पे बात करता हूँ ना, गो एंड चेक माय फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स पे कोई गलत नहीं होता हूँ। 3717 रेप केसेस में हम तीसरे नंबर पे हैं, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ केसेस में। रेप केसेस अगेंस्ट वोमेन, जो भी अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपको पता है क्रिमिनल रेट के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, 7.4% है। आप देखिए कोई भी डेटा आप दिखाइए, रेप SCs के अगेंस्ट, दलितों के अगेंस्ट केसेस जो हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अपराध जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दूसरी तीसरा एक दो फैक्ट्स नीचे है, हम नंबर 1 नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश का समीर जी, इसके बाद आपके पास 2017 से पहले डाउरी केसेस में नंबर 1, एसिड अटैक में उत्तर प्रदेश ये सब नंबर 1, 2, 3 2017 के उत्तर बाद प्रदेश नहीं है। है। इसमें वो भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत 2017 के पहले था अखिलेश यादव की सरकार में। लेकिन मैं इसी पॉइंट पर पर देखिए भाटी जी, के पहले आधे घंटे का समय अखिलेश सिर्फ यादव की आपको पूरा सरकार समय में नहीं दे था। सकते। समीर जी, आपकी नहीं, तरफ से भाटी यूपी जी, आप पुलिस की झूठ तरफ से मत जो बोलो। आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आप जो झूठ फैक्ट्स मत रखे बोलो। जा रहे हैं, उस पर भाटी जी को डाउट है। उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया कि देखिए एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में कहां खड़ा है। अब जवाब दीजिए। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध घटा है 2017 से। ये नहीं, मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है और उत्तर प्रदेश की जनता कहती है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता न कहती तो 2017 से लेके आज तक माफियाओं के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, सब लोगों ने तारीफ की। और अभी प्रदीप भाटी जी जिस मुकदमे की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़े कर रहे थे, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ आता है। मैं बता रहा हूं, मैं उस पर डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस पर डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, के उसके लिए मैंने उनको रास्ता बता दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध में कहां खड़ा है। वो आपके पुलिस की तरफ से किए जा रहे दावों को खारिज कर रहे हैं। इस पर अगर उत्तर आपके पास प्रदेश जवाब है के तो आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध घटा है, हमारा कन्विंसन रेट बढ़ा है, हमने लोगों को सजाएं दी हैं, हमने न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, कम समय में हमने सजा देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एक सराहनीय काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक लक्ष्य लिया है कि हम त्रिनेत्र के अभियान में सामाजिक सरोकार से, सरकार के पैसे से नहीं, समाज के लोगों को जागरूक करके उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, घरों पर, चौराहों पर, लोगों की प्रतिष्ठानों पर हम सीसी कैमरे लगाएंगे, जिससे अपराध को खोलने में आसानी होगी। उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है कि हम 7,18,000 कैमरे लगाए हैं। और मैं बता दूं आपको, ये गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक पहला ऐसा जिला है जहां वहां के इसी पुलिस के जमाने में पुलिस के अफसर जो सपा की सरकार में भी रहे, इनकी सरकार आती थी तो भारत सरकार चले जाते थे। अखिल कुमार, मैं नाम का उल्लेख करता हूं, अखिल कुमार एडीजी हैं, गोरखपुर के अंदर पुलिस के अफसर हैं, और उन्होंने प्रयास करके गोरखपुर में सर्वाधिक समाज के सहयोग से कैमरे लगाए हैं। कैमरे का उपयोग आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अपराध में भी हो रहा है और अपराध को खोलने में भी हो रहा है। हमने सर्वाधिक कार्रवाई की है अपराधियों के खिलाफ और आज उत्तर प्रदेश की सीमा से अपराधी बाहर है। ठीक है, हाँ, भाटी ये जी, इस जरूर पर आपका है रिस्पॉन्ड कि उसके बाद में घटना त्यागी जी हो का रही तो घटना का भाटी जी, अनावरण भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अनावरण नहीं हो रहा है, बहुत सारे किसी केसेस का का उल्लेख नहीं political करूंगा। हस्तक्षेप है।
मैं बहुत सारे केसेस का उल्लेख नहीं करूंगा, किस तरह से अपराध को शह दिया जा रहा है, उस वो हाथरस बदायूं, ये ऐसे केसेस है, इतने संवेदनशील केस है। कोई भी आदमी, उत्तर प्रदेश का सामान्य जनमानस, उसकी रोंगटे खड़ी हो गई थी जब 2:30 बजे पुलिस जाके अंतिम संस्कार करा देती है उस दलित बेटी का। और उस केस में, और देखिए उस हाथरस के केस में बताता हूँ, 4 अक्यूज थे। अब देखिए बीच में बोलने लगे, परेशानी, जब भी कोई फैक्ट्स पे बात करो बीजेपी वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं। मैं फैक्ट्स पे बता रहा हूँ, एक ऐसा केस, हाथरस केस, जिसमें 4 अक्यूज थे और 3 अक्यूज उसमें रिहा हो जाते हैं। ये न्याय दिलाने का काम है, ये न्याय दिला रहे हैं। ये हाथरस की बेटी को ये न्याय मिला। इस तरह के आप कितने हजारों केसेस में आपको निकाल के दे दूं। आप पुलिस के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सरकार की मंशा ही पुलिस जाहिर करती है। पुलिस सरकार अगर इस तरह की होगी जिसके 44-40% मंत्री दागी हो, जिसका 1/3 एमएलए जिस पार्टी के दागी हो, 40% मंत्री संगीन अपराध में दागी हो, वो उससे आप अपेक्षा करेंगे वो कानून और न्याय की बात करेंगे? वो भाजपा सरकार कानून और न्याय पे चलेगी? ये कभी नहीं हो सकता। और ये सिर्फ बराबर इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरी आवाज नहीं पहुंच पाए और इनकी बात मेरी बात दब जाए, क्योंकि फिर से आऊंगा, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं फिर से आऊंगा आप दोनों के पास, मैं दूसरे राउंड में फिर से आऊंगा। 1-to-1 नहीं करते, समय था वो तो इन्होंने बीच में खराब कर नहीं, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैं फिर से मैं आपका रिस्पांस चाहता था, आपने हाथरस की घटना का जिक्र कर दिया, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, अब देखिए बाकी 2 और मेहमान हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लूं। त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बाइट आई इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि देखिए जी, पुलिस ये कह रही है कि 7,18,000 कैमरे लगवाए गए हैं, हमने चेक किया है 300 कैमरे ही चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या 7,18,000 कैमरों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेक कर लिया और उसके बाद आप ये नतीजे पर पहुंचे, आपने रिपोर्ट तैयार की है कि 300 कैमरे चल रहे हैं, बाकी सब बंद पड़े हैं? त्यागी जी। शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सभी पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए शुक्ला जी, यहाँ घटनाएं जो घटित हुई हैं, लखीमपुर खीरी की घटना घटित हुई, केंद्रीय मंत्री टहनी पुत्र ने नरसंहार करा किसानों का, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, स्वयं संज्ञान लिया और यूपी सरकार से कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद कार्रवाई हुई। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के वेपन से हत्या हुई, वो लड़का आज भी बाहर घूम रहा है। तो ये क्या चीज दर्शाती है कि एक सेलेक्टिव अप्रोच, या तो आपने सवाल सुना नहीं या तो अनसुना कर गए। मैं सवाल कर रहा हूं का से कबूतर, आप कह रहे हैं का से कानपुर। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पुलिस जो कह रही है वो दावे झूठे हैं। एक सेकंड त्यागी जी, आप दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो जवाब देने में। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पुलिस जो, मैं तो उस पर सवाल उठा रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते क्या त्यागी जी? जी सवाल सुन लेंगे तो जवाब देने में सहूलियत होगी। अगर तैयारी नहीं है तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं सवाल छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं यूपी की जनता को बताइए कि अगर आप पुलिस के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ 300 कैमरे चल रहे हैं 7,18,000 कैमरों में, तो क्या आपने चेक करवाया है? कोई रिपोर्ट इस पर तैयार की है? वो रिपोर्ट आपके पास है तो दिखा दीजिए ताकि हम पुलिस को कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, आरोप लगाया है तो उसे तो यूपी सरकार बताए, डीजीपी बताए कि ये सचमुच में कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने ये बयान दिया है वो झूठा है, उसके बारे में तो बताएं। हमने तो जो अपनी बात रखनी है रख दी। आप ये कह रहे हैं कि 7,18,000 में से सिर्फ 300 कैमरे ही चल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया जी। अब वो जाके एक कैमरे का स्विच ऑन करके दिखाएं कि नहीं नहीं गलत कह रही है कांग्रेस पार्टी, हमारे कैमरे तो चल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। तो हवाई बातें मत करिए। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर शासन प्रशासन को घेरने आए हैं ना त्यागी जी, तथ्यात्मक बातें करिए। आप ये बताइए कि हमने पता करवाया है, हमने पता करवाया उनके कैमरे बंद है। कैमरे काम कर रहे हैं, असल में कितने कैमरे काम कर रहे हैं, कोई आंकड़ा हो तो आप दे दीजिए। मैं तो जिस सवाल, अरे हम काहे दे दे भाई, आपके प्रवक्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो देंगे कि हम देंगे? इस मुद्दे पे आपने डिबेट में बिठाया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस जिस तरह से पीठ थपथपा रही है, मैं तो उसके बारे में अपनी बात रख रहा हूं, उसकी तैयारी करके आया हूं। ठीक है जैन साहब, क्या वाकई में ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है वो लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ कागजों पर है, टीवी पर है, माइक पर है, सोशल मीडिया पर है, जमीन पर नहीं है? देखिए, मैं बतौर एक्स डीजीपी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का पक्ष रखना चाहता हूं। जो दोनों ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन त्रिनेत्र है और ऑपरेशन कन्विक्शन है, ये दोनों ऑपरेशंस बहुत सराहनीय, इनको मैं मानता हूं और ये एक अच्छी पहल है।
इसमें जन सहयोग लेकर जितने कैमरे लग सकें, जितने कैमरे लगेंगे, जितना कवरेज होगा, अपराधों को वर्कआउट करने में, घटना करके जो अपराधी भागते हैं उनकी पहचान करने में, शिनाख्त कराने में उनसे मदद मिलेगी। और जब आदमी ये सोचता है, जानता है कि वो कैमरे की जद में है, कैमरे की निगाह में है, तो अपराध करने से भी बचता है। ये बहुत अच्छी पहल है और विदेशों में बहुत सी घटनाएं इन कैमरों के माध्यम से वर्कआउट होती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इस संबंध में बड़ी पहल की है और जन सहयोग लेके जितने कैमरे लग रहे हैं हम लोग भी देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। दूसरा जो है, जो ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में जो कहा जा रहा है, ऑपरेशन कन्विक्शन जो चलाया गया है ये देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसी केस में एक की गवाही बची है, किसी में 2 की गवाही बची है, उसकी वजह से उसमें जजमेंट नहीं आ पा रहा है। तो एक डेडिकेटेड जब एक्शन होता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक गवाह बचा है, वो हो नहीं पा रही है उसकी गवाही, उन सब की जो गवाहियां कराई जा रही हैं, इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण केसेस में जो गवाहियां हो रही हैं उसको लेकर कन्विक्शन हो रहा है, कोर्ट्स उनको समापन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। कोर्ट्स के द्वारा बार बार ये समन, वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते थे कि भाई ये आए अपनी गवाही दें। कुछ पुलिसकर्मियों की गवाहियां बची थी, वो गवाहियां हो रही हैं जिसकी वजह से कन्विक्शन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार में भी एक बार चलाया गया था जब शुरू में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे और उसीलिए उनको सुशासन बाबू का तमगा दिया गया था कि उन्होंने बहुत कन्विक्शंस कराए थे। ये जो पहल है विजय कुमार की, जो डीजीपी हैं इस समय, बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूं कि कोर्ट के माध्यम से सजा मिले। कोर्ट के माध्यम से जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी, 10 साल की सजा होती है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट अपराधियों के ऊपर पड़ता है, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर पड़ता है। यही वजह है कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था, ओके सर, वो बिल्कुल ठप हो चुका है। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। भाटी जी, अगर ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए लोगों को सजा दिलवाई जा रही है, ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, इससे पहले जो कि नहीं हुआ था, मतलब सीसीटीवी कैमरों पर इसी सरकार में और इसी सरकार के कई डीजीपी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरों पर न इतना जोर दिया गया था, ना ऐसी कोई मुहिम चलाई गई थी जिसमें कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जा सके, जल्द से जल्द लोगों को सजा दिलाई जा सके। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है पुलिसिंग को बेहतर बनाने की दिशा में, तो उसका स्वागत भी तो किया जाना चाहिए ना। देखिए शुक्ला जी, कोई भी कन्विक्शन, और हम तो कहते हैं कन्विक्शन रेट 100% होना चाहिए, कोई भी कन्विक्शन। और जब आप ये कहते हैं कि पहले नहीं हो रहा था तो उसके लिए डेटा पेश करिए कि ये फलानी सरकार में नहीं हो रहा था। कोई भी ऐसे बातें करने से, किसी भी सरकार के ऊपर लांछन लगाने से पहले इस चीज़ को देख लेना चाहिए। जो कन्विक्शन रेट है, मैंने एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण दिया, जो बेटियां 112 नंबर हेल्पलाइन की बेटियां हैं, वो बाहर किसी धरने को लेके बैठी है, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही लोग तो क्राइम के लिए लड़ रहे हैं, वही तो पुलिस वालों के साथ, क्या वो एक पहल नहीं है क्या? जो डायल 100 और 112 की बेटियां माननीय अखिलेश यादव जी के पास अपने जाके उनके घर वो बुलाते हैं, उनको उनकी परेशानी सुनते हैं और समझते हैं और कोशिश करते हैं उसको हल करने की, क्या ये पहल नहीं है? क्या नकल माफिया उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वो नहीं है, परेशानी नहीं है क्या? जिस तरह से पेपर लीक चल रहे हैं, क्या उनके यहाँ पे कभी बुलडोजर, तो खैर हम न्याय का प्रतीक मानते भी नहीं है, लेकिन उस तरफ कभी हमने ये देखा नहीं क्या? पेपर लीक, सचिवालय घोटाला, भर्ती घोटाला, जिस तरह का घोटाला उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में शायद ही कोई आज तक हुआ हो, उस तरह का घोटाला अगर ये होता है तो क्या वो एक ऐसी कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा करता कि आप अपने आप ही 2 एजेंसीज को हायर कर लीजिए अपने ही मन से, और फिर सारे मंत्री संतरी सबके बेटियों को सचिवालय में नौकरी दे दीजिए? किसी कहाँ हक और जाति जनगणना की बात है, हक और सम्मान की बात है, कहाँ पीढ़ी की बात है? 2 महत्वपूर्ण एक बस सवाल है मेरे, आप भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस आज पुलिस या थाने में जाने से घबराता नहीं है? क्या भाजपा के हर मंत्री संतरी, हर टॉम डिक हैरी के पास 1-1, 2-2 पुलिस वाले नहीं है? अगर सभी अपराधी भाग गए तो इन्हें सुरक्षा की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये तो खुला दावा कर रहे हैं कि सभी भाग चुके हैं, तो ये क्यों सुरक्षा लेके 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सिपाही लेके, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं? मैं समीर जी से जवाब लेता हूं। ये महत्वपूर्ण मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे हैं।
समीर जी देखिए, सवाल ये कि अगर ऑपरेशन कन्विक्शन का, ऑपरेशन त्रिनेत्र का इतना ही असर है बदमाशों पर, अपराधियों पर, तो फिर दिवाली वाले दिन आगरा में उस तरह की घटना क्यों घट जाती है? कानपुर में एक व्यापारी के बेटे को अगवा किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये डर दिख क्यों नहीं रहा है अपराधियों में, बदमाशों में, जिस डर का जिक्र किया जा रहा है या दिख रहा है? देखिए अमित जी, अभी मैं प्रदीप भाटी जी को सुन रहा था, जो बातें ये कर रहे थे, हमको लगता है कि इनको उत्तर प्रदेश की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कन्विक्शन रेट था ये क्यों नहीं बताते? हम तो बता रहे थे, हमने हमारे डीजीपी ने बताया। क्या कभी 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई डीजीपी या कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बताया कि हमने इतने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की? इनके आधा दर्जन मंत्री बलात्कार के केस में इस्तीफा दिए। कहें तो हम गायत्री प्रजापति से लेके मित्रसेन यादव से लेके लोगों का नाम जुड़ा दें। इन्होंने रोजगार की बात की, जिन्होंने रोजगार को बेचा। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार में मिली है। 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 1.5 लाख के आसपास पुलिस की भर्ती, और इनकी सरकार में इन्होंने एक छेड़खानी के आरोपी को। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। देखिए, पुलिसिंग बेहतर हो हर कोई चाहता है, चाहे कोई सत्ता में बैठा हो, कोई विपक्ष में बैठा हो। इसकी उम्मीद तो हर कोई करता है कि उसको बेहतर कानून व्यवस्था मिले, और उस दिशा में सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। विपक्ष के अपने सवाल हैं। एक सवाल जो भाटी जी की तरफ से उठाया गया था कि क्या आज पुलिस थानों में जाने से आम आदमी डरता नहीं है क्या? वो हमेशा डरता था जी। किसी की भी सरकार रही हो, उसके मन में इस बात का डर रहा करता था कि थाना कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में कहीं वो फंस न जाए। वो डर खत्म होना चाहिए। उस आम आदमी को भरोसा होना चाहिए कि मैं पुलिस थाने जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरी सुनी जाएगी। ये है बेहतर कानून व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहना।